काम है। अब वो थोड़ा याद है, मैं यार याद नहीं है काम कर। भूल गए सब पैसा तो तुमने पंगा कर डाला था, छोटी से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। ये लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आएंगे बस। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आप बताइए कि अडानी जी को धारावी में करोड़ों रुपए की जमीन दे दी गई। मैं स्पष्ट कर दूं, 27 से पहले योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वजह से। से देखते हैं, एग्जिट पोल भी अब सामने आ रहे हैं और तमाम चीजें आ रही देखिए, पहले तो आप मुस्कुराइए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, ये योगी जी ने कहा था। लेकिन हम तो कहते हैं कि पहले आप घबराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। पुलिस प्रशासन का कट्टा लहराना, चिन्हित करना और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन भाजपा की कार्यकर्ता बन चुकी है। आप बताइए कि पुलिस का फर्ज क्या होता है? एक पत्रकार भी है जिसके साथ में तू तड़ाक हुई, धक्का मुक्की हुई। अब आप बताइए कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमारा चुनाव आयोग एक्टिव हुआ, 6 या 7 पुलिस वालों को निलंबित भी किया, लेकिन जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया गया, हार के डर से योगी बाबा को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो तैनाती करने वाले उनके लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको पुलिस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस का काम होता है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना। पुलिस का काम ही नहीं होता कि कट्टा लहराना। पुलिस प्रशासन ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? साहब दे रहे हैं। जब से वो अयोध्या हारे हैं, खासकर अयोध्या, बाकी तो उत्तर प्रदेश ही पूरा योगी जी हार चुके हैं, तब से उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हमको कब और कैसे उत्तर प्रदेश की गद्दी से उतार दिया जाएगा, कोई पता नहीं है। उतार दिया जाएगा? अभी तो बचा हुआ है। नहीं, उतार दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे से पूरे भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी का बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन जनता भी अब जान चुकी है कि हमको बांटने का काम किया जा रहा है। सुनिए साहब, अच्छा, हम अगर सही बोल रहे हैं तो वो अखिलेश यादव की नहीं, उन्होंने कहा था कि योगी जी को उतार दिया जाएगा। बिल्कुल उतार दिया जाएगा उनको। अभी जितने पे हो 6 और 3 की लड़ाई है। 6 जा रहा है सपा की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, और 3 योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जैसे 9 में से 9 सपा जीतती है, या बहुमत 9 में से बहुमत पार करती है, 5 सीट जीतती है, 6 सीट जीतती है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी को उनकी कुर्सी से उतार दिया जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। क्या ऐसा होगा? क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आज तो मैं स्पष्ट कर दूं, 27 से पहले योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश हारे। 9 जगह और चुनाव हुआ, उसमें भी हारने जा रहे हैं। कहाँ योगी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि वो कांटे की टक्कर अभी भी है बीजेपी और कांटे की टक्कर नहीं है। एक तरफ पीडीए है, एक तरफ नफरत है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान चल रही है, एक तरफ नफरत की दुकान चल रही है। आप बताइए कि आपके घर को 2 रास्ता जाता है, एक पे रेड कॉर्पोरेट बिछाया हुआ है, एक पे नुकीले तार हैं, तो आप किस पर जाना पसंद करेंगे? बोलिए, आप किस पर जाना पसंद करेंगे? नुकीले तार पे या कारपोरेट पे? कारपोरेट पे जाना पसंद करेंगे। तो जनता जो है ना, वो पीडीए के साथ में है, मोहब्बत की दुकान की तरफ है। वो हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति से अब दूर हट रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जल्दी में हमारा युवा भाई पीटा जा रहा था, उसके परिवार वालों से आप पूछिए कि आप किसको वोट देंगे। उस युवा से पूछिए जिसके ऊपर सैकड़ों लाठियां पड़ी। उन तमाम बहन बेटियों से पूछिए जिनको आज दिन शोषण किया जाता है, बस में छेड़ा जाता है, रोड पे चलते हुए छेड़ा जाता है। उन तमाम लोगों से पूछिए जिनके बाप को मार दिया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनकी पत्नियों को बेवा कर दिया गया, वो लोग किनको वोट देंगे? आप बताइए, बोलिए। जिनका घर उजाड़ दिया गया, वो किनको वोट देंगे? तो ये आरोप लग रहा था, बीजेपी वाले कह रहे थे फर्जी वोट डल रहा है, नकाब के में जो है फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। देखिए, बुर्का वालों को चेकिंग भी हो रही थी, और अखिलेश जी ने कहा कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कि बुर्के को हटा रहे हैं आप, ये कहाँ की सभ्यता है? आप नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए, उस देश में नारियों का बुर्का उतारा जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। बुर्का उतारा जा रहा है, मतलब बुर्का चेक करने के लिए तो देखना पड़ेगा ना कि फेस में कोई फर्जी ना वोट डाला। कट्टा दिखाना क्या था महाराज? लाठी चार्ज करना क्या था? महिलाओं को अभद्र भाषा बोलना क्या था? अरे पत्थरबाजी हो रही थी इसलिए। आप बताइए, कट्टा तानेंगे जी, कनपटिया पे रख देंगे? मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं और घबरुआ के वोट ले रहे हैं। बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी इतने निचले स्तर तक नहीं गिर जाता है कि पोलिंग बूथ पर वो आपको कट्टा दिखाए। लेकिन जब
बीजेपी के कार्यकर्ता वर्दी पहन लें तब स्पष्ट हो जाता है कि अब डरने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में वाकई में डराने का माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल डराया जा रहा है। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संविधान के साथ में हैं, पीडीए के साथ में हैं, जुड़ेगा भारत और जीतेगा उत्तर प्रदेश में। कमी रह गई कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर अभी भी। देखिए, एग्जिट पोल पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ जब तक एग्जिट पोल ना आ जाए। मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की पहले बता दूं कि वहाँ का जो रुझान आ रहा था कांग्रेस की तरफ था। आप भी पत्रकार हैं, जानते हैं। और बाद में क्या हुआ, बीजेपी जीत गई। फिर उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, रुझान किसकी ओर था? इंडिया गठबंधन की ओर। और जीता कौन? जीता भाजपा जीती। फिर चुनाव हुआ हरियाणा में, हरियाणा किसकी ओर दिखा रहा था एग्जिट पोल? इंडिया गठबंधन शुरू में, फिर उसके इंडिया गठबंधन। जीता कौन? भाजपा। महाराज, हमको तो डर लग रहा है कि कहीं यही उल्टा हो गया तो योगी जी का तो महाराज क्या होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे पिछली बार रिजल्ट पर, तो अब इस बार भी क्या चुनाव आयोग पर हम बता दें कि आपको पूरा महाराष्ट्र जीत लें, पूरा झारखंड जीत लें, पूरी यूपी जीत लें, तब भी हमको इस तंत्र पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये तंत्र हमारे लिए घातक है, ये तंत्र लोकतंत्र के लिए घातक है। तो क्या अब जो प्रशासन के ऊपर आरोप लगे, इसके बाद भी अब खेले का, इस बीच रिजल्ट के बीच भी खेला कोई होने का संभावना लगा? बिल्कुल धमका दिया गया है, तो वोटर कहाँ वोट डाले होंगे? अब बताइए कि हम आपके कनपटी पे पिस्तौल रख दें और बोलें बोलो, तो आप तो वही बोलेंगे जो हम कहेंगे। जब आपको अभद्र भाषा में गाली दी जाए तो आप तो वही करेंगे ना, क्योंकि गाली आप सुनेंगे नहीं, कहेंगे महाराज जहाँ कहो तहाँ बटन दबाए देवे, जोन कहो तो कह देवे। तो एक डर का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बना दिया गया, खासकर कुछ विधानसभाओं में। लेकिन झारखंड की बात करें, वहीं महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र पे भी बात करेंगे। पूरे भाजपा में दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में जेजेएम की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ पे दलितों पर इतना अत्याचार किया गया, इतना कहीं पे नहीं किया गया। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। एक पेड़ माँ के नाम हंसदेव वन को किस प्रकार से काटा गया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आप बताइए कि अडानी जी को धारावी में करोड़ों रुपए की ज़मीन दे दी गई। उससे गरीब गुरबा का क्या फ़ायदा हुआ, दलित पिछड़ा आदिवासी का क्या फ़ायदा हुआ, किसान का क्या फ़ायदा हुआ, युवा का क्या फ़ायदा हुआ, महिला का क्या फ़ायदा हुआ। जो पैसे वैसे पकड़े गए हैं, ये पैसे का कुछ फर्क? आपने विनोद तावड़े जी की बात की कि सरेआम 5 करोड़ रुपया बांटा जा रहा था, और जो डायरी निकली उसमें 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा था। अगर बात की जाए मोदी जी के उस भाषण की 15 लाख रुपए की, तो उतना पैसा का लेखा जोखा था उनके पास में कि अगर महाराष्ट्र की जनता को दिया जाता तो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाता। लेकिन खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासचिव विनोद तावड़े जी पैसा बांट रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पैसा देकर वोटरों को खरीदा जा रहा है। और मतदाता जो होता है, मतदान, मत का मतलब मन और दान का मतलब दान करना, मन से दान करना बता के नहीं किया जाता, और आप जबरदस्ती पैसा दे रहे हैं, और जो पैसा नहीं लेता है उसके ऊपर पिस्तौल तान दी जाती है। हम झोला लेके घूम रहे हैं तो क्या तो क्या अब जो नारे आप कह रहे हैं, नारे नहीं चले, मतलब बटोगे कटोगे, सर नारे नहीं चले, इसका कोई असर नहीं हुआ? वही जनता जो वोट दी है बेरोजगारी और इन सब चीज़ों पे दी है, मुद्दों पे। युवा किन मुद्दों पर वोट देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैंने सुबह ट्वीट देखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बेशर्मी के साथ में कह रहे हैं कि महिला और युवा बढ़ चढ़ कर मतदान करें। हमने सोचा महाराज देना चाहिए। महाराष्ट्र के एक मित्र को हमने फ़ोन किया, हमने कहा वोट डाले, कह रहे हाँ डाल दिए। हमने कहा कब पीटे जाओगे? उन्होंने बोला पीटने वाले को वोट नहीं दिया। फूलपुर में हमने फ़ोन किया, मीरापुर में हमने बात कर रहे थे ना, नहीं एक है सेफ की बात की। सुबह उनका ट्वीट था कि महिला और युवा बढ़ चढ़ कर वोट दे। महिलाओं के खाते में पैसा डाला आपने जी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जी। अरे तो ये चीज बताओ, सुनो जरा। हाँ, अच्छा मोदी ने बताओ जरा, मोदी ने किस चीज को वो नहीं कर रखा, बताओ, सबको सपोर्ट कर रखा। किसको किया? क्यों? जब तुम, मेरा भाई भुवन नाम है, भुवन भाई, भुवन शर्मा। सुनो मुझे, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। शर्मा आप लोग हैं एक, हाँ जी, ये भी जो है ओझा जी हैं और शर्मा जी आप। सुनो आप यही बताओ जरा, जब तुम गाँव में खेत में तुम लैटरिन करने जाते थे, उस टाइम पे लैटरिन हर घर को दे रखी है, ठीक है, बाथरूम में जाते थे कटोरे पकड़ के, ठीक है, शौचालय पर बात, हाँ बहुत अच्छी बात की, ठीक है। उसी शौचालय में मतदान भी इन लोगों को डालना चाहिए। कांग्रेस ने IIT बनाया, एम्स बनाया, रेलवे की लाइनें बिछाई, बहुत काम देश में किए। मैं सब नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग बेचने वाले हैं। सुनिए बात करो, फिर हम सुनिए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात करो, फिर बताते हैं। हाँ, शौचालय बनाने की आपने बात की, एक आदमी शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। एक आदमी ने पूरे देश की नींव को तैयार किया,
1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ, उस समय प्रधानमंत्री बनना कांटों का ताज पहनना तो था। वही चीज तो यही उस समय कांटों का ताज पहनना था और इस देश की बागडोर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। और ये जब इनको सब कुछ बना के दे दिया, उसको बेच अभी पता चल रहा है ना वो चीज 1970 में बताओ क्या कर रखा, बताओ क्या कर रखा है? अच्छा क्या- पहले की बात छोड़िए, अभी की बताइए। नहीं, आपके इनको हिसाब से अभी योगी जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें पूरी तरीके से जीतेंगे? लोकसभा में तो हार बिल्कुल गए थे। जी हाँ ना। अभी पता क्या कर रखा है, अभी तो देखो सिस्टम ये है कि चलो ठीक है उन्होंने कर रखा है, ठीक है। अभी पहले हम लोग क्या करते थे, अभी हर किसी घर में पहले बिजली थी, ठीक है, सारी चीजें करवा रखी उनने। और खेत में सारी चीज चलो ठीक है, गांव में जो काम करवा रखा है वो चीज करवा रखी है और कुछ नहीं, ठीक क्या है। काम करवाया, मुझे काम बताइए। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान था आप क्या बड़े कि 2022 तक सबको पक्का मकान हो जाएगा। पक्का मकान का दावा अच्छा था एक चीज ना। बताओ, सुनो, अरे हर किसी को पक्का मकान थोड़ा देगा नरेंद्र मोदी? मोदी जी ने आप बोला बताओ था, जरा। मोदी जी ने बोला मतलब था, घर मैंने घर थोड़ी आएंगे, बोला था। मतलब घर आएंगे आपके मकान बिल्कुल, देने के लिए? बिल्कुल बताओ बिल्कुल, हर घर को घर मिलना चाहिए, हर आदमी को घर क्यों मिलना चाहिए। चाहिए बताओ? आज भी आप चले जाइए हमारे गोंडा में, मैं गोंडा से आता हूँ, बहुत लोग हैं जो तंबू तिरपाल तान के रह रहे हैं। और हमारे गोंडा के खासकर तरफगंज विधानसभा में, जहाँ पे बीजेपी का ही विधायक है, बीजेपी का ही सांसद है, वहाँ पे आज भी कई ऐसे घर हैं जो तिरपाल तान के रह रहे हैं। और ये बात करते हैं कि सबको घर दे दिया, सबको शौचालय अरे दे तो दिया। आप अगर एक चीज बताओ, वो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है ना, घर कैसे बनाने का। घर वो तो तोड़ जॉब के- दे रहे हैं हर किसी को। ये घर बताओ तोड़ जरा। के तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेखूबा जानते हैं। क्या लग रहा है आपको, जो है चुनाव इसीलिए जीत रहे हैं जो आप बता रहे हैं, इसी वजह से? ना ऐसा है जी कुछ या नहीं है। नारेबाजी क्यों चल रही है? बटो नारेबाजी ये चल रहा है कि जरा बीजेपी है अपने दिल्ली में और हरियाणा में, हर कहीं से भी सीधी सी बात है, हैं? बीजेपी है जी ऑल ओवर इंडिया में। क्या बीजेपी है? 27 साल हो गया दिल्ली में। बीजेपी किन की विचारधारा से चलती है, आप बताइए। बीजेपी ऑल ओवर इंडिया की तरफ चलती है। बीजेपी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है, नाम बताइए उन लोगों का। भाई ये तो हमें खुद नहीं पता, चलो ठीक ये बात नहीं पता है आपको सुनो, किन हाँ। लोगों की विचारधारा से चलती है? नहीं पता है नहीं, ना। आप बताइए। नहीं आप बताएं ना, हम बीजेपी आप के बताओ प्रवक्ता ना थोड़ी, फिर। बीजेपी के प्रवक्ता तो आप हैं। किन 5 लोगों की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चलती है? वो चल रही है ना अभी, जो किनकी? चल रही है हर किसी की चल रही है, बताओ अरे जरा। किन की 5 लोगों की विचारधारा से पूछिए। पब्लिक की तरफ चल रही है, बताओ। पब्लिक की सपोर्ट मैं कह करता रहा हूँ हूँ, किन बताओ। 5 लोगों की विचारधारा से आप उसी पे अटके हुए, बताइए। विचारधारा हमें नहीं पता जी, नहीं सीधी सी पता बात है। हाँ। नहीं बताए, नहीं मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, ये तो पता होगा। दे दिया रोजगार। रोजगार तो दे दिया ना, सबके खाते में 15 लाख भी दे दिया। अच्छे नहीं होने- दिया, चलो ठीक है। ये थोड़ा अच्छे दिन तो आ गए ना, अच्छे दिन तो आ गए ना। ये थोड़ा कि मतलब हर किसानों किसी की आय को तो दुगना कर दिया ना। ये नहीं होता कि मतलब 100 स्मार्ट सिटी तो बना दिया ना। अच्छा, कोई भी 3-4 काम बता दीजिए 5 जिसकी वजह से वो वोट। 5 काम देखो पता है क्या होता हाँ। है, सुनो जोन ने अपना काम करवा रखा है, जो 370 5 काम बताइए। जो 370 हटा रखी है वहाँ से। 370 आपने हाँ। बात की, 370 हटने के बाद आप कश्मीर कितनी बार गए? हैं? कश्मीर से 370 हटने के बाद आप कितनी बार कश्मीर गए? इंडिया ने वहाँ पे अपनी जो है जमीन ले आपने रखी है कितनी पहले। जमीन खरीदी? गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी ने वहाँ पे कितना जमीन खरीदी? अरे हम क्यों खरीदेंगे वहाँ पे? गरीब गुरबा ने वहाँ पे कितनी जमीन खरीदी? जिनके पास भाई पैसे वो खरीदेंगे ना वहाँ अडानी पे, जी बताओ खरीदेंगे बस। आप बताइए दूसरा काम। कई सारे काम कर रखे हैं उनने। मैं 5 काम पूछ रहा हूँ, आप कई सारे गिनवाए जा रहे हैं। बहुत सारे काम करके बताओ। कौन से वो बहुत सारे काम हैं? पूछिए पत्रकार में बताइए। अब वो थोड़ा याद है हमें यार, याद बता नहीं है कितने काम। काम कर। बोल दिया बिल्कुल सब जी। पैंसठ को तुमने पंगा कर डाला था, छोटी से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। ये लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आएंगे बस। और ये मुद्दों पर अगर बात करने लगो तो इनको पता नहीं होता है किन 5 लोगों की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चलती है, इनको नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 और 19 में सुनिए जो मैनिफेस्टो था, वो इनको नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी पर बात करेंगे जो तुमको पसंद हो, वही बात कहेंगे। दिन को कहो रात तो रात आपके हिसाब से एग्जिट पोल सही नहीं होगा? एग्जिट पोल सही नहीं है, एग्जिट पोल जब आएगा तब जनता उसके साथ में रहेगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।